रोज की तो चाय है और दही बनाए। आब्राकडाब्रा, गिली गिली छू। यह है हमारी जादुई घास, जिसमें से निकलेंगे बेहद सारे जानवर। पर वो एक ही शर्त पे आपके सामने आएंगे। अगर आप उनको उनकी आवाज़ से पहचानेंगे या फिर एक पहेली की मदद से। तो आइए देखते हैं कौन आता है सबसे पहले। सबसे पहले बारी है उनकी, जो रोए तो लगे जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा है और दूध देख वह उसे चट कर जाए। तो पहचाना कौन है ये? नहीं पहचान पाए तो उनकी आवाज़ सुन लीजिए। आवाज़ से तो आप पहचान गए होंगे उन्हें। सही समझा, यह है बिल्ली रानी। यह आवाज़ सुनी आपने? पहचाना इस जानवर को? नहीं पहचाना तो मैं आपकी मदद करती हूँ। यह वह जानवर है जो दूर से अपने शिकार को पहचान लेता है और फिर पंख फैलाकर उड़ा चला आता है। तो पहचाना अब? जी हाँ, आ गए हैं अब ये जानवर, जो कि है चील। श्श्श, अब जिनकी बारी है वह बेहद बड़े हैं। चलिए थोड़ी जगह बनाते हैं इनके लिए। बहुत बड़े, ये बहुत बड़े, दो दो सींग मुंह में इनके। तो कौन है ये जिनके मुंह में दो दो सींग है? चलिए इनकी आवाज़ सुन लेते हैं। अब तो आप पहचान गए होंगे कौन है जिनके मुंह में दो सींग हैं। जी हाँ, ये है हाथी, जिनके दो दांत बिल्कुल सींगों की तरह उनके मुंह से निकलते हैं। अब बारी है एक ऐसे जानवर की जो इतने छोटे हैं कि उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन हम उन्हें पहचानेंगे पहेली से। धागे जैसे पैर हैं उनके, काट खाए तो बहुत खून बहाए। पहचानो तो वह कौन है? लो वह आ गए। वो है मकोड़ा, या फिर जिसे हम बोलते हैं चीता, जो काट खाता है तो बहुत खून बहता है। ध्यान से सुनना इस आवाज़ को। अक्सर आपने ये आवाज़ अपने घरों में सुनी होगी और ज़रूर पहचान पाएंगे आप इसको। सुनी ना? सही पहचाने। यह है वो जो घर में घुसकर हुड़दंग मचाए और हाथ में ये बिल्कुल ना आए। जी हाँ, ये है चूहा। आइए अब अगले जानवर की आवाज़ सुनते हैं। सुनिए आवाज़। थोड़ी सी मदद मैं भी कर देती हूँ। कभी खिड़की में तो कभी किसी कोने में घर ये बनाते, पुराने ज़माने में संदेश ये पहुँचाते थे। तो कौन है वे जिन्हें हम दाना भी खिलाते हैं? जी हाँ, वे है कबूतर, जो गुटरगू करके इधर उधर उड़ते रहते हैं और अपना घर बनाते रहते हैं। अगले जानवर की आवाज़ सुनते हैं और उन्हें पहचानते हैं। क्या आपने कभी ये आवाज़ सुनी है? ये वह जानवर है जो बारिश आए तो झूम जाए, बारिश आए तो झूम जाए, पंख फैलाए नाच दिखाए। तो अब पहचाना कौन है ये? वो है मोर, जो पंख फैलाकर बारिश में नाचता है। यह आवाज़ सुनिए और पहचानिए कौन है ये। कभी पेड़ के ऊपर तो कभी पेड़ के नीचे फुदक फुदक यह चलती जाए, हाथ लगाने जाओ तो ये हाथ में ना आए। तो पहचाना ना
कौन है ये? सही समझे, यह है गिलहरी। वफादार ये कहलाता है पूंछ हिला अपनी खुशी बताता है। इन्हें तो आप आसानी से पहचान गए होंगे, लेकिन फिर भी हम इनकी आवाज़ सुन लेते हैं। तो यह है कुत्ता, जो कि है हमारा वफादार। फिर से एक बार अब आए हैं ऐसे जानवर जिनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो इतने छोटे से हैं, लेकिन हम उन्हें पहचानेंगे पहेली के ज़रिए। एक नहीं बहुत से पैर हैं जिनके, रेंग रेंग वह चलते हैं, और कान का पर्दा दुश्मन उनका। पहचानो तो वह कौन है? कौन है जिनका दुश्मन है कान का पर्दा? हाँ, तो मैं बताती हूँ वो कौन है। वे है कनखजूरा, जिनके एक नहीं बहुत से पैर हैं और वह उन पे रेंग रेंग कर चलते हैं। आब्राकडाब्रा गिली गिली छू। तो जो जादुई घास में से हमारे जानवर निकले हैं वो हैं हाथी, चील, मोर, 2 चूहे, एक कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, कनखजूरा, मकौड़ा और एक गिलहरी। तो यह सब एक जैसे नहीं हैं, कोई बहुत छोटा है तो कोई बहुत बड़ा है। तो आइए देखते हैं सबसे बड़ा जानवर कौन सा है और सबसे छोटा जानवर कौन सा है। तो जो हमारी जादुई घास में से जानवर निकले, उसमें से सबसे बड़ा जानवर था हाथी, उससे थोड़ा छोटा था मोर, उससे थोड़ा छोटा कुत्ता, उसके बाद अगला नंबर आया चील का, चील से थोड़ी छोटी बिल्ली, बिल्ली से थोड़ा छोटा चूहा, चूहे से छोटा कबूतर, कबूतर से छोटी गिलहरी, गिलहरी से छोटी, मेरा मतलब गिलहरी से छोटा दूसरे नंबर वाला चूहा, और उससे छोटा कनखजूरा, और सबसे छोटा हमारा मकौड़ा यानी कि चीता। अगर हम देखें तो हमारा सबसे बड़ा जानवर जादुई घास का है हमारा हाथी, और सबसे छोटा जानवर है हमारा मकौड़ा। हालांकि ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे छोटे जानवर नहीं हैं, पर जादुई घास में से तो जो निकले जानवर हैं उनमें से यही सबसे बड़ा और यही सबसे छोटा जानवर है। मगर हम देखें तो यहाँ पर 2 चूहे हैं, एक तो कबूतर और गिलहरी से बड़ा है और दूसरा चूहा उनसे छोटा है। इसी तरह ज़रूरी नहीं कि हर चूहा एक से साइज़ का हो, कभी कोई चूहा कबूतर से बड़ा हो सकता है तो कभी कोई कबूतर चूहे से बड़ा हो सकता है। इसी तरह कभी कोई कुत्ता चील से बड़ा हो सकता है तो कभी कोई चील कुत्ते से बड़ी हो सकती है। हमें ज़रूरत है तो अपने आसपास नज़र दौड़ाने की। आप भी ज़रूर देखिएगा कि आपके आसपास कौन कौन से जानवर हैं और कौन सा जानवर सबसे छोटा है और कौन सा जानवर सबसे बड़ा।